मोदी जी ने सब्सिडी आपके घर में बिना बोले पहुंचा दी। गहलोत जी ने वहाँ धूप में मुझे रोज़गार छुड़ा के, काम धंधा छुड़ा के तावड़े में खड़ा कर दिया। हिटलर ने कहा है कि व्यक्ति को इस प्रकार से निचोड़ दो कि वो जिंदा रहने को ही जीवन समझे। तो इस प्रकार से कांग्रेस ने हालत की है। आज हमारे घुमंतु समुदाय में, इस सांसी बस्ती में बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा जोधपुर में शौचालय बने हैं। मोदी जी चाहते तो स्वच्छ भारत के नाम पर योजना कर देते कि बाथरूम बनाऊंगा, पहले लाइन में लगो। तो कितना तबाही मस्ती। जब देश आज़ाद होने के बाद 56 वर्ष से ज़्यादा इनको कांग्रेस को राज मिला है, एक के पास ही सदा कलम रही है, तो उनके राज में दलित ही क्यों रहा? बड़ा जेन्युइन सवाल है कि मैं आपके राज में खड़ा हूँ तो मैं दलित ही क्यों रहा, मेरा विकास क्यों नहीं हुआ? बहुत ही सेंसिटिव। जब आप मेरे सत्ता सिरमौर हो, जब विकास ही नहीं हुआ तो मतलब ये कांग्रेस का काम ही है कि नीचे दबाकर, अंधेरे में लाकर, वो हिटलर का उदाहरण, निचोड़ दो, बस जिंदा रहने को ही वो जीवन समझेगा। आप जो दलितों की बात कर रहे हैं, इस समय इस बार जो प्रचार के लिए राहुल गांधी जो अपनी भारत जोड़ो यात्रा के लिए निकले हैं, उसमें उन्होंने बहुत जोर देकर इन्हीं ये जो बैकवर्ड क्लासेस हैं इनके बारे में बात कही है। आप दूसरी तरफ एक नैरेटिव सेट करने का प्रयत्न होता है कि मोदी सरकार दलित विरोधी रही है। इन दोनों बात पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं अभी 1 किलो आलू लेके खड़ा हूँ, बस इंतज़ार कर रहा हूँ। देखो, जोधपुर में आके वो रैली नहीं कर सकते। मैं चैलेंज कहता हूँ, अशोक गहलोत जी ने फलोदी में की है, शहर से दूर, राहुल गांधी जी ने, और वो एससी बैकवर्ड के विकास के लिए बात करते रहे। देश आज़ाद हुए 75 हो गए, जब एक जाति आपका वोट बैंक रही। और देखो, ये कांग्रेस तो दलित विरोधी है। सबसे बड़ा उदाहरण है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। क्या भारत रत्न कांग्रेस ने दिया? अटल जी बिहारी, जो उनके पवित्र स्थल थे पंचतत्व, उनको किसने म्यूजियम संरक्षण किसने किया? मोदी जी। छोटा उदाहरण, अनेकों उदाहरण और है। कश्मीर में सबसे ज़्यादा शोषण दलित, ये कथाकथित शब्द मैं नहीं कहना चाहता, दलित या SC ST जो भी वर्ग वाला, सबसे ज़्यादा शोषण हुआ है। बीजेपी ने वहाँ 370 और 35A हटाया। सबसे पहले मुक्ति दलितों को ही मिली है वहाँ। इसके बारे में आपको डिटेल में बता सकते हैं? जी। देखो, क्या है कि कश्मीर भारत का होकर भी भारत का नहीं रहा, घर में किराएदार रहा, खाता था घर की, वो बजाता था पाकिस्तान की। जब मोटा भाई जब संसद में खड़े हुए और उन्होंने एक झटके में अगल ना बगल 370 और 35A को हटाया, तो हमारा सबसे पहले दलित जो वहाँ रहता था कश्मीर, वो वहाँ का नागरिक हुआ। और हम वहाँ के जो दलित थे जो कश्मीर में पहुँचे थे, उनको नौकरी तक लेने का अधिकार नहीं था। ये क्योंकि जब कांग्रेस समर्थकों से बात किया जाए या किसी भी विपक्षी से बात किया जाए तो उनका ये प्रश्न होता है कि 370 हटाने से एक कॉमन आदमी जो सामान्य नागरिक है उसे क्या लाभ हो गया? देखो, मैंने पहले भी कहा है कि अनपढ़ जाहिलों की कांग्रेस है। HW करते नहीं, होमवर्क पढ़ो तो पता चले कि क्या फ़ायदा हुआ है। जब माँ का लाल होके वो माँ पर तमाचा मारे तो वो लाल किस काम का? कांग्रेस के 2 झंडे, कश्मीर में 2 झंडे, कश्मीर का खुद का संविधान। पहले आप स्वीकार करोगे। मैं आपसे उदाहरण देता हूँ, रिपोर्टर साहब, चैलेंज है, क्या आप अपने घर में 2 घर बनाओगे? क्या नहीं? सबसे पहले कॉमन इंसान, आज भारतीय बिना डरे वहाँ घूम रहा है। हाँ, संवेदनशील जगह, उसको धीरे धीरे ठंडा करना चाहिए। जब घर में खाना बनता है वो गर्म होता है तो ठंडा होने में समय लगता है। और धीरे धीरे वहाँ जन आयाम, विभिन्न रोज़गार के आयाम स्थापित हो रहे हैं। हमारे जो दलित जो गुलाम थे, आपने कश्मीर फाइल फिल्म देखी होगी, पूरे इंडिया ने देखी होगी, किस प्रकार से वहाँ नरसंहार होता था। वहाँ के लोग जब पत्थरबाजी करते थे, अरे छुपाई बातें नहीं है, सोशल मीडिया पर अक्सर यूट्यूब फेसबुक सब जगह वीडियो आते थे, उन सबको निवेड़ा है और बिना डरे वहाँ लोग घूम रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि माँ भारती की ज़मीन है। क्योंकि कश्मीर को माँ भारती का ताज कहा गया है, सौंदर्य है वो। दलितों, मैं ये फिर से ये इस पर स्ट्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि दलितों का इसमें क्या लाभ हुआ? दलितों को वहाँ नौकरी नहीं मिलती थी कश्मीर में। आप उसके संविधान में स्टडी करेंगे तो केवल एक वर्ग विशेष को ही अहमियत दी जाती थी। हिंदुओं को भी वहाँ अहमियत नहीं दी गई। जो हिंदू वर्ग था, जो बड़ी शर्म की बात है कि मेरे जैसा दिल कहल जाता है कि देश का बेटा होकर दिल्ली में बैठा रहा। क्या जो ब्राह्मण, मैं जाति पर नहीं जाता परंतु अक्सर शब्द लिया जाता है, क्या कश्मीर से खदेड़े हुए कश्मीर की संतान, जो कश्मीर से खदेड़े हुए दिल्ली में हमेशा बैठे रहे, वो भी तो कुछ दलित थे उसमें से, उन पंडितों के साथ, उनको मार के निकाला है। ये सब हटने से धीरे धीरे वहाँ स्थापित हो रहा है। वहाँ ज़िंदगी भर आग लगी है।
आग शांत होने में समय लगेगा। दलितों को फ़ायदा मिल रहा है, वहाँ लाभ मिलेगा सारी योजनाओं में, वहाँ राज्य की सरकारी योजना में रोज़गार मिलेगा, वहाँ यूनिवर्सिटियों में एडमिशन में लाभ मिलेगा, इन चीज़ों में लाभ होगा SC/ST को भी। अच्छा, हम यहाँ पर सांसी कॉलोनी में खड़े हुए हैं। सांसी कॉलोनी रातानाड़ा। यहाँ पर की लोकल समस्याएं क्या हैं, यहाँ पर के समाज की समस्याएं क्या है, ये आप अगर कुछ बता पाएँ सो दैट ये पहुँचे सरकार के पास में, ये पहुँचे लोगों के पास। देखो, अब मैं माननीय केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत के कुछ कार्य इस बस्ती में, सांसी बस्ती रातानाड़ा, वार्ड 69 दक्षिण नगर निगम, मैं पूरा एड्रेस चैलेंज करके बोल रहा हूँ। जब उनका कार्यकाल था, करीब 20 लाख से इस स्कूल में एक सरकारी बस्ती है, सरकारी स्कूल है, माननीय अशोक गहलोत जी की विधानसभा है। 2 पॉइंट पकड़ना आप ध्यान से। गजेंद्र शेखावत ने उस स्कूल का जीर्णोद्धार कराया, विकास कराया। और हाल के बजट में जो देखो, बड़ी शर्म की बात है, यहाँ का विधायक प्रदेश का मुखिया है, रह चुका है मुख्यमंत्री, वो एक बस्ती की कन्या स्कूल में शौचालय ठीक नहीं करा। यहाँ की बच्चियाँ घर जाती थी शौचालय करने, बड़ी शर्म की बात है। शहर आज़ादी 2024 सत्र लग रहा है और यहाँ का विधायक मुख्यमंत्री बन के टंटपाल करता है, टमाटर बेचता है। उसके विधानसभा क्षेत्र में स्कूल में बच्चियों का शौचालय नहीं है। पूर्व में उस विद्यालय का एक विधानसभा चुनाव में वीडियो भी वायरल हुआ था, स्कूल में बाथरूम में था। माननीय केंद्रीय मंत्री ने वहाँ शौचालय का निर्माण कराया, स्कूल का निर्माण विकास करवाया। देखो, शिक्षा देखो, अंबेडकर साहब का कथन है, मैं अंबेडकर साहब को इसलिए लाता हूँ क्योंकि मैं उसका अनुयायी हूँ, कि जो शिक्षा का जो दूध पिएगा वो शेर की तरह दहाड़ेगा। दलित जागरूक होगा तो कांग्रेस से कटेगा। तो देखो, सांसद साहब BJP, लोग कहते हैं BJP दलित विरोधी, उन्होंने स्कूल का निर्माण कराया, विकास करवाया, क्योंकि वो जागरूक हो यहाँ के लोग। अशोक गहलोत जी अपनी क्षेत्र की विद्यालय में, बच्चियों की विद्यालय है, सरकारी स्कूल, वहाँ शौचालय नहीं बना पाए। ये विकास इससे बड़ा क्या, जो शिक्षा में बढ़ गया वो अमेरिका मंगल पहुँच जाएगा। छोड़ो यार, शिक्षा ज़रूरी है। ये ऐसे तो मुद्दे। और यहाँ का समाज देखो, घुमंतु समुदाय रहा है, सदा भटकता रहा है। कि मोदी साहब ने घर दिए, शौचालय दिए, कौशल विकास से धीरे धीरे महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के कारण आज जनता बोल पा रही है। तो वो देश 2014 के बाद बोल पा रही है, नहीं तो पहले कब क्या होता था पता चलता था नहीं। तो यहाँ के लोग भारतीय जनता पार्टी को जमकर वोट देंगे। और मुझे तो ऐसा डर लग रहा है कि यहाँ जो कांग्रेस के प्रत्याशी है माननीय श्री करण सिंह जी ऊंचाड़ा साहब, जमानत जब्त होगी। मेरा कथन आज रिकॉर्डेड है, आप नोट कर लीजिएगा। यार, कहा तो जा रहा है कि कोरोना के समय ऊंचाड़ा जी ने यहाँ पर बड़े काम करवाए, यहाँ पर वो क्या कहते हैं ऑक्सीजन प्लांट्स लगवा दिए थे, आपको उसकी कुछ जानकारी है? देखो, मैं इस चीज़ को मानता नहीं हूँ, परंतु सामाजिक ढांचे में ये चीज़ें कहनी पड़ेगी। करण सिंह ऊंचाड़ा साहब मेरे गांव के ठाकर हैं। मेरा गांव खालड़ा है, सांसियों की डाणी खालड़ा रणधीर, उनकी ठकराई क्षेत्र में है। मैंने तो उनको पहली बार यहीं देखा है चुनाव में। अच्छा, अगर मैं 4 व्यक्तियों के साथ खड़ा होकर फ़ोटो खिंचा लूँ, मेरी ही जय बुला लूँ, तो वो काम नहीं होता है। अब कांग्रेस का तमका किसी को तो हारने के लिए देना था। ऊंचाड़ा साहब यहाँ के बहुत बड़े प्रॉपर्टी डीलर हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, पैसे वाले हैं, तो टिकट दे दी गई है। उनका कोई मेरे ख्याल से धरातल पर काम नहीं है। मेरे को जितना पता है कि मेरी भुआ गांव खालड़ा में पंचायत समिति के चुनाव लड़े थे, ठाकर साहब ने उनको आग्रह किया था चुनाव ना लड़े सांसी समुदाय। मेरी पंचायत समिति में एक ही चुनाव से व्यक्ति जीते। SC/ST ये विरोध होता है कि किसी को चुनाव तक लड़ने के लिए रोका गया। मैं गवाह हूँ, पंचायत चुनाव आराम से, हमारे पास हर चीज़ है। सरकार के लिए। अरे करण सिंह ऊंचाड़ा साहब है कौन, क्या पुदीना। अगर आपका देखो कैसा नैरेटिव बेचाया जा रहा है। मैं एक बिजनेसमैन है, मेरी दुकान में अगर मैं किसी ग्राहक को तोहफा दूं तो ग्राहक वही है ना। जैसे उनका अक्सर कहा जाता है कि उनकी कॉलोनियाँ ऐसा वैसा क्या, तो उनकी ग्राहक कोई पैसा दे रहा है, पैसा ग्राहक उनको पैसा दे रहा है, वो सुविधा दे रहे हैं। आप दुकान से आप भी खरीदोगे तो कीमत का वसूल होगा। उनकी ओर से कोई काम नहीं। जैसे गहलोत जी को निवेड़ा है, करण साहब को मेरे ख्याल से जमानत जब्त है। यार, मगर जैसे आपने ये जगह की बात की, कहाँ से आते हैं, तो पोस्टर्स भी देख लीजिए, यहाँ पर बात चल रही है जोधपुर का बेटा करण सिंह ऊंचाड़िया। दूसरी बात ये उठाया जाए, यानी ये बोलकर बात उठाई ये जा रही है कि शेखावत जी, गजेंद्र सिंह शेखावत जी तो बाहर ही हैं यहाँ पर, तो घर के शर्म की बात है। हम बट रहे हैं, मतलब देश बांटा जा रहा है। मैं थोड़ा वो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री, उनका नाम ऋषि सुनक जी, अगर ब्रिटेन में लोग बोल देते कि ये इंडियन हम नहीं जिताएंगे, तो आज हमारा सीना चौड़ा होता है कि भारतीय वहाँ एक
प्रधानमंत्री बन के बैठा है। क्षेत्रवाद बांटना, मतलब वो अंग्रेजों का नारा था ना, फूट डालो राज करो। काबिल व्यक्ति को स्थान जगह का कोई औचित्य नहीं होता। मोदी जी गुजरात के वाराणसी में देश का राष्ट्र को पूरा अभिनंदन कर रहे हैं, तो वाराणसी वाले बोले कि ये तो अहमदाबादी है, हमारे यहाँ नहीं चलेगा। छोटी सोच, देश का वो क्या बोलते हैं, जोधपुर का बेटा, मतलब सोच देखो, मतलब बांटना है। अंग्रेजों की नीति है, वो गोरे थे ये काले थे, बांट रहे हैं कि जोधपुर का नहीं है, विकास पुरुष कहीं का नहीं होता। बाबा साहब कहाँ थे, पूरी सृष्टि उसे सिंबल ऑफ नौजी मार जाती है। अब मैं भी कह दूं कि वो तो यार महार के थे, महाराष्ट्र के थे, मैं क्यों पूछूं। व्यक्ति को नहीं, भारत व्यक्ति को नहीं पूछता, कर्मों को पूछता है। तो वाराणसी से मोदी जी खड़े होते तो वहाँ के लोग बोलते कि नहीं क्षेत्रीय। बड़ी छोटी और तुच्छ क्षोभ है, लोगों को समझना चाहिए। वो बांट रहा है, देश बांट रहे हैं। मतलब कांग्रेस का क्या काम रहा है, बांटो। करण सिंह उच्चारा कि वो यहाँ के नहीं, ये बात हर जगह अपने बयानों में कह रहे हैं। अरे यार, काबिल व्यक्ति कहीं पे भी चल सकता है, आप उसका अभिनंदन करो। इस क्षेत्र का नहीं है, ओके, इस धरती को चूमा है उसने, विकास के आयाम स्थापित कर रहा है। जो 65 ईयर कांग्रेस नहीं कर सकेगा, उस मारवाड़ भूमि को विकास की ओर ले जा रहा है। बड़ी शर्म की बात, उनको बयान देते हुए शर्म होना चाहिए। जोधपुर हो बैठो तो ये कोई थोड़ी बात है कि धरती से आप पैदा हुए, धरती पुत्र हो गए जोधपुर के, आप में तमका थोड़ी लगा किसी का, ठेका थोड़ी है। बड़ी छोटी और तुझ देश को बांटो सोच है। मुझे शर्म आते जब ऐसे बयान कांग्रेस से सुनता हूँ। ये तो बांटने की नीति है, मतलब देश से उनको प्रेम नहीं है, अपना हित है। मतलब मैं अटोरो हूँ तो मैं अटोरो बाप हूँ, अरे ये थोड़ी होता है। विकास पुरुष भगवान कहीं पर भी हो। अयोध्या के राम हम यहाँ पूछते हैं, इसका मतलब कांग्रेस के हिसाब से तो अयोध्या वाले ही पूछे राम को, वो क्योंकि जोधपुर के तो थोड़ी है वो। देखो, जब मतलब वो तो धर्म विरोधी, राम विरोधी रहे ये। आप छोटा सा ईश्वर का ही क्षेत्र में रहे, उस क्षेत्र में काम रहे, तो कल मैं यहाँ बोलूँ मैं तो राम को नहीं पूजूंगा, राम यहाँ के है नहीं, वो तो आस्था है, कर्मों से पूजा गया ना। आप गजेंद्र सिंह शेखावत को काम के नाम पे चैलेंज करें ना कि माँ अटेरो बैठो हूँ तो तू भी घड़ो बैठो, माने उठाए। बड़ी शर्म की बात है। मुझे ऐसे बयानों पर मुझे शर्म आती है कि मारवाड़ जो अपनायत की भूमि है, स्वीकार करती है उसको, ऐसे क्षेत्र में ऐसी बात है, बड़ी शर्म की बात है।